सुप्रभात। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल ज्ञानेंद्र मिश्रा। आज हम NCERT क्लास 12 का एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा से स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सुविचार हमने लिखा है, सुखार्थी वा तेजत विद्या, विद्यार्थी वा तेजत सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। अर्थात यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या अध्ययन का विचार छोड़ देना चाहिए, और यदि विद्यार्थी विद्या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे सुख और आराम का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता है। अब स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सिखाया था, याद करेंगे, कोई वेक्टर है और उसको हमने लेम्डा से मल्टीप्लाई करना। ये लेम्डा वेक्टर ये क्या है? स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई। आप ध्यान देंगे अभी 3 तरह का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लाइकेशन, ये मल्टीप्लाइकेशन वेक्टर में हम 3 पढ़ेंगे। क्या क्या? स्केलर का जब वेक्टर से मल्टीप्लाई हो, सेकेंड वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई हो, और थर्ड भी वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई हो। हाँ, अब बोलेंगे कि ये दोनों तो सेम है, क्यों? तो ये वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लाई जब रिजल्ट जब हमारा स्केलर हो तब इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जब रिजल्ट हमारा स्केलर हो। ठीक है, और वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर जब रिजल्ट हमारा वेक्टर मिले तब इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और ये हम सेकेंड वाला, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर जब स्केलर मिलता है तो इसको हम बोलेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। इसी को बोलेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आज हम इसी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करना सीखे हैं, वो क्या? लेम्डा वेक्टर है। ये तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए सपोज के लिए वेक्टर a इक्वल टू मान लीजिए 5i माइनस 2j प्लस 3k है, और आपको पता करना है 3 वेक्टर a। ध्यान देंगे ये 3 हमारा स्केलर है और a क्या है? वेक्टर है। तो स्केलर का वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वेक्टर a का यह जो है इसी का ये 3 टाइम्स हो जाएगा। बहुत सिंपल है एकदम। 3 5 जा 15 वेक्टर i माइनस 3 2 जा 6 j प्लस 9k। बहुत सिंपल। ये वेक्टर ए और ये था सब वेक्टर ए। इसे हमने पिछले क्लास में बताया है, स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई। ठीक है, लेम्डा वेक्टर ए। तो ये तो बहुत आसान है, ये आप समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई जब रिजल्ट हमारा स्केलर हो। ठीक है, और इसे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए। और ये है डॉट प्रोडक्ट। आइए डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो। समझ वाली बात है। पहला बात, 2 नॉन जीरो वेक्टर। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? जीरो वेक्टर नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर है। डिनोटेड बाय, स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, आगे हम बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहां बताएंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई, उसको क्रॉस पढ़ेंगे। ठीक है, डिनोटेड बाय वेक्टर ए डॉट बी।
कैसे करेंगे डिफिनेशन, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। हाँ, ये थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है उसका कॉस साइन, कॉस थीटा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई वेक्टर हमारा है ए, ठीक है, और अनदर कोई वेक्टर है हमारा बी, और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। यहाँ पर ये कोई जरूरत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज उसका कोई अंत नहीं है। थीटा हमारा क्या है, 0 से पाई के बीच में है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, दो तरह का थीटा बन रहा है, एक थीटा तो ये है छोटा वाला, और एक जब इधर से जाएंगे तो ये हमारा बड़ा थीटा बन रहा है। तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, इधर से लेंगे तो 360 माइनस थीटा होगा। ठीक है ना, तो आप तो जानते हैं कि cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो अगर हम ये भी लेते हैं 360 माइनस थीटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल बन रहा है पीछे बड़ा वाला 360 माइनस थीटा भी लेते हैं, और उसमें जब हम cos लगाएंगे cos 360 माइनस थीटा, तो वो भी cos थीटा के बराबर ही हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर हर हाल में छोटा वाला ही थीटा लेते हैं। वो थीटा हमारा क्या है, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर और पाई से छोटा या बराबर, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, एक बार फिर से, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, यहाँ ध्यान देंगे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट से आगे जब हम क्रॉस पढ़ाएंगे तब हम ए क्रॉस बी, हाँ, इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट से इसका डेफिनेशन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा एंगल बिटवीन देम। जहाँ थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, और यह थीटा छोटा वाला ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला भी लेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, छोटा वाला भी रिजल्ट आएगा। इसलिए आंख बंद करके छोटा वाला एंगल थीटा लेते हैं। मतलब थीटा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ले, आपको नोट करने में सुविधा होगा। यहाँ समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर जीरो होगा, नोट आइदर वेक्टर ए या वेक्टर बी दोनों में से कोई भी अगर एक जीरो हो गया या दोनों वेक्टर जीरो हो गया, तब हमारा इस स्थिति में थीटा हमारा डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तब हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 यहाँ पर डिफाइन किया गया है। वैसी स्थिति में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों में से कोई एक जीरो हो गया या दोनों जीरो हो गया, तब उस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 डिफाइन किया गया है। अब आगे कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन आइए। सबसे पहला कि समझने वाली बात है, फर्स्ट नंबर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज अ रियल नंबर। वो हमारा रिजल्ट क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि ये भी देखिए कुछ नंबर ही आएगा, 5, 10, 2, 4 जो भी आएगा, मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो वेक्टर बी का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी 5, 10, 2, 5, मान लीजिए ये 3 आया, ये 5 आया, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। और cos थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो 1, cos 30 है तो 1/2, जो भी है 0 से पाई के बीच में जो भी है तो उसका वैल्यू जो भी आएगा तो रियल नंबर ही आएगा। हाँ, जब रियल नंबर आएगा, ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, तो तीनों रियल को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2, 3, 1 आया तो 2, 3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। हाँ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, हमारा रियल नंबर है। सेकंड आपको देखेंगे थीटा का विभिन्न केस के बारे में। आइए समझते हैं थीटा का
तीन इंपॉर्टेंट केस है। हाँ, पहला जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, दूसरा सेकेंड है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, और थर्ड है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तब क्या होगा। ये तीनों केस याद रखेंगे। हाँ, तीनों को हम बताते हैं। सबसे फर्स्ट में समझ लें कि थीटा इक्वल टू जब 0 होगा तब, थीटा 0 कहने का मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल जब 0 डिग्री का हो। जैसे ये है हमारा वेक्टर ए और इसी पर कोई अगला वेक्टर है, नेक्स्ट है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल देख रहे हैं 0 हो तब क्या होगा। हाँ, केस 1 थीटा इक्वल टू 0 तब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, हमारा डिफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इनके बीच में एंगल तो है 0 और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। सो इस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए, इस केस में ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। फर्स्ट केस हो गया जनरल। मान लीजिए पार्टिकुलर केस एक थोड़ा समझाते हैं। पार्टिकुलर केस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार देखिए कल ही निर्णय हुआ है कि संभवतः ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा है, न्यूज में आ रहे हैं कि इस बार कोरोना काल में 12 के एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं या होने की संभावना है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर फोकस होगा। जब थीटा बराबर 0 होगा तब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान देंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कब, जब थीटा इक्वल टू 0। कुछ पार्टिकुलर केस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तब क्या होगा, इस केस में भी वेक्टर ए का जब वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी थीटा इक्वल टू 0 होगा। सो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो वही कॉस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑब्जर्वेशन, अभी तक आपने सीखा, क्या सीखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है, वह 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। हाँ, ये पहले सबसे फर्स्ट में क्या सीखे हमने, क्या देखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज अ रियल नंबर। सेकेंड में केस 1 व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इन पार्टिकुलर केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, या इसे कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर।
हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए कब, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तब। सेकंड नंबर केस 2, 3 केस जानना है आपको। जब थीटा बराबर 0 होगा तब, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, आप देखें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये डिफिनेशन है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो जब दोनों एक दूसरा का परपेंडिकुलर होगा, ध्यान देंगे परपेंडिकुलर इस तरह से होगा, ऐसे वेक्टर ए और वेक्टर बी जब परपेंडिकुलर होगा और दोनों के बीच में जब 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तब यहाँ पर क्या होगा, cos 90। और आप जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, बताएं। cos 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक है ना। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, ठीक है। क्यों, बिकॉज cos 90 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि क्या बनेगा क्वेश्चन, व्हेन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन, तब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। हाँ, परीक्षा में यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आएगा, देखिए इस तरह से दे देगा टिक लगाने के लिए। फर्स्ट नंबर में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर, वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। सी में कुछ ऑप्शन इस तरह से दे सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। और कुछ ऑप्शन नंबर डी में इस तरह से दे सकता है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इस तरह से आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि व्हेन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी तब क्या होगा। तब यहाँ पर देखेंगे, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो आपका रियल नंबर होता है, वेक्टर तो आता ही नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर, ये तो किसी भी हालत में कभी भी सही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चाहे थीटा 0 हो, 90 डिग्री हो, 180 हो, 30 हो, कुछ भी हो, रिजल्ट हमारा वेक्टर आ ही नहीं सकता है। जब भी आएगा रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट में तो रिजल्ट हमारा स्केलर आएगा। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ पर ये सही होगा कब, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब। और ये वाला सी वाला रिजल्ट कब होगा, जब थीटा बराबर 0 होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अब हम तीसरा केस में देखते हैं, केस 3। when थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ 180 का हम लोग पाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 180 डिग्री, ठीक है। और कॉस 180 का वैल्यू होता है, आप जानते हैं, -1। चूंकि ध्यान देंगे, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि cos 180 डिग्री, 180 को ही हम लोग पाई कहते हैं ना, cos पाई इक्वल टू -1, ठीक है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये तीनों केस याद रखेंगे। पार्टिकुलर केस यहाँ भी एक है,
पार्टिकुलर केस, वेक्टर ए डॉट नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन पूछता है। हाँ देखिए ध्यान देंगे, जैसे कि ये है एक वेक्टर ए, हाँ, और इधर ही से आपका है ये तो हो जाएगा नेगेटिव माइनस वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में देखिए क्या एंगल बनेगा, 180 डिग्री तो बनेगा ना, हाँ 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री बनेगा तो क्या होगा, हाँ इस फॉर्मूला से नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए इंटू ए। तो आप कहेंगे कि वेक्टर ए डॉट नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, या कर सकते हैं वेक्टर ए डॉट नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ये तीन केस आप नोट कर लेंगे, ठीक है। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ये, ठीक है। तो हम ब्लैक कलर से घेरा लगा देते हैं, ठीक है, जब थीटा बराबर 0 होगा तब। सेकेंड नंबर में है जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। तीसरा जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तब, ठीक है ना। ये तीनों केस आप एकदम याद कर ले, थीटा इक्वल टू 0 होगा तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सेकेंड जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। और थर्ड केस जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। अभी तक आपने चार ऑब्जर्वेशन देखा। पहला ऑब्जर्वेशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रियल नंबर है। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा कि जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तब, उसके बाद थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तब। अब आइए फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है ना। वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू क्या होगा, और डेफिनेशन से ही चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई यूनिट वेक्टर आई को इस तरह से लिखते हैं, डॉट यूनिट वेक्टर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा डेफिनेशन से, मैग्नीट्यूड ऑफ आई नहीं, ये यूनिट वेक्टर आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बिटवीन देम, आई का आई के बीच में। पीछे आपको हमने बताया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या बताए थे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस केस में ए और ए के बीच में जो एंगल बनेगा वह 0 डिग्री ही बनेगा, तो यहाँ भी आपका cos 0 ही होगा। सो हम क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। cos 0 बराबर तो 1 होगा, और आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सो इक्वल टू 1। तो हमारा एक रिजल्ट आया कि यूनिट वेक्टर आई डॉट आई इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह से यूनिट वेक्टर जे डॉट जे बराबर भी 1 एंड के डॉट के बराबर भी 1, मतलब आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1 और के डॉट के बराबर भी 1। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आई डॉट जे इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। फिर उसी तरह से
मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू एंगल बिटवीन देम। दो, यहाँ पर एक है आई और दूसरा यूनिट वेक्टर है जे। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट जो करता है वो आई हो गया यूनिट वेक्टर। इसी में एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट होगा एक यूनिट उसको आई, और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर जो आएगा यहाँ ये वेक्टर जे होता है ना, ओरिजिन। और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है। वो तीनों यूनिट वेक्टर आई जे के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सो तीनों क्या हो जाएगा आपका, एक दूसरे 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बनेगा आई और जे के बीच में। और cos 90 का वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है। सो वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे इक्वल टू 0। इसी तरह से वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे इक्वल टू 0, या वेक्टर आई डॉट वेक्टर के इक्वल टू भी 0। फिर जे को के से करेंगे तो जे डॉट के बराबर भी 0 और जे डॉट आई इक्वल टू भी 0, के डॉट जे इक्वल टू भी 0 और के डॉट आई इक्वल टू भी 0। मतलब जब दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ ठीक है ना। लेकिन जब आई डॉट आई करेंगे तो 1, जे डॉट जे करेंगे तो 1 और के डॉट के करेंगे तो 1। जबकि अदर्स से अगर मल्टीप्लाई दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे क्या होगा, 0 होगा। आई डॉट जे इक्वल टू 0, आई डॉट के इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0, जे डॉट आई इक्वल टू 0, के डॉट जे इक्वल टू 0 और के डॉट आई इक्वल टू 0। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब आगे हम बताएंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर की बी के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय। तो फार्मूला आप लोग डिफिनेशन जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यही हमारा cos थीटा हो जाएगा। सो एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय cos थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। और यहीं से आप निकाल सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हमारा फार्मूला हो गया। कोई दो नॉन जीरो वेक्टर ए और वेक्टर बी निकालता है तो उसके बीच का एंगल थीटा हम इसी फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब आगे हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है कि वेक्टर ए इक्वल टू 7 नंबर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अर्थात ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। हाँ, आप कह सकते हैं द स्केलर या और प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। हाँ, कैसे आप समझिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो आप जानते हैं ये होता है, थोड़ा ऊपर बता देते हैं। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्या होगा, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो आप ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। ये मान लीजिए कि अगर ये सपोज कीजिए 2 है, ये 3 है,
तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट तो हमारा वही आएगा। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, रिजल्ट दोनों में सेम ही आएगा। इसीलिए यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। आपका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, ये 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट का, आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट आगे हम बताएंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए लाइन। ठीक है, कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन लाइन पर क्या होगा। सपोज मान लीजिए कोई वेक्टर है हमारा ए बी, हाँ ये हमारा है वेक्टर, मान लीजिए ए बी, और इसी वेक्टर का हमको इस लाइन पर, हमको ये लाइन है हमारा एल, इस पर हमको प्रोजेक्शन पता करना है कि वेक्टर ए बी का लाइन एल पर प्रोजेक्शन क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर बी से ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री गिराएंगे, और ये जिस लाइन पर मान लीजिए ये पॉइंट सी पर मिलेगा, तो यही जो हमारा मिलेगा ए सी, यही प्रोजेक्शन होगा। वेक्टर ए सी को ही हम लोग डिफाइन करते हैं कि ए सी ही हमारा क्या है, प्रोजेक्शन है। तो आप समझिए, और ये दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। वेक्टर ए सी और ए बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये लाइन एल और वेक्टर ए बी के बीच का एंगल थीटा है। तो आप मैट्रिक्स यही पढ़े हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाय ए बी। तो यहाँ से निकालेंगे ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ तक तो समझ रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल चीज है। राइट एंगल ट्रिंगल यहाँ बन रहा है, और राइट एंगल ट्रिंगल में ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, और अभी हमने डिफाइन किया कि वेक्टर ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा वह क्या होगा, वेक्टर ए सी होगा। वेक्टर ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा, वेक्टर ए सी होगा। ए सी क्या है, ए बी के टर्मिनल, यहाँ इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट बी, टर्मिनल पॉइंट बी से लाइन पर हम क्या कहें, परपेंडिकुलर गिरा है। ठीक है ना, तो ऐसे सो हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन ए लाइन एल इज वेक्टर ए सी। ए बी का लाइन एल पर प्रोजेक्शन क्या है, तो वेक्टर ए सी है। और ए सी का डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन है जो लाइन एल का डायरेक्शन है। ये लाइन एल का जो डायरेक्शन है वही इसका भी है। ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इक्वल टू, यहाँ देखिए ए सी हम लोग निकाले हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ए सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, आप इसको थोड़ा और समझिए। सेकेंड केस में मान लीजिए कि ये लाइन है एल और वेक्टर ए बी इधर से है। ठीक है ना, ये है E। अब देखिए हमको वेक्टर बी सी, इस पर हमको परपेंडिकुलर गिराना है लाइन एल पर। तो क्या होगा, ऐसे गिराएंगे, अभी थीटा ये बन रहा है। ठीक है ना, अब प्रोजेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए सी। ठीक है ना, तब यहाँ पर क्या होगा, ए सी इधर से ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा होगा ना, 180 माइनस थीटा। तब यहाँ से क्या हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू ए सी बाई ए बी। और इस कंडीशन में ए सी इक्वल टू ए बी cos 180 माइनस थीटा। सो ए सी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी कॉस थीटा। जब इसमें वेक्टर डाल देंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सी का, ए सी का जो आपको आएगा डायरेक्शन क्या है, लाइन एल के डायरेक्शन में उल्टा हो गया ना, यही नेगेटिव साइन, यही हमको यहाँ पर वेक्टर ए सी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी कॉस थीटा। तो ये डिपेंड करता है कि वेक्टर कॉस थीटा अगर
एस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। एक ए बी का जो हमारा यहाँ पर है, ए बी का जो प्रोजेक्शन आया इस पर जो गिरा वह क्या आया, ए सी आया। ठीक है, थर्ड केस जब देखेंगे उसी तरह से, मान लीजिए सपोज कीजिए ये लाइन है एल और आपका वेक्टर है ए बी, हाँ, और यहाँ से भी जब प्रोजेक्शन आप गिराएंगे तो प्रोजेक्शन इस तरह से गिरेगा, ये देखिए। ठीक है, और एक और केस है, वो मान लीजिए एल लाइन है और इस तरह से अगर है ए बी तो यहाँ से प्रोजेक्शन इस तरह से गिरेगा। बाय द वे आप हम लोग नोट यही करेंगे, फर्स्ट केस को हम लोग इसको ध्यान में रखें। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ए लाइन एल इज वेक्टर ए सी इज गिवन बाय, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा लाइन एल पर वो क्या होगा, ए सी होगा, और ए सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, और ए सी का जो डायरेक्शन होगा वह वही डायरेक्शन होगा जो ए बी कॉस थीटा का, वेक्टर ए बी कॉस थीटा का डायरेक्शन होगा। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ vector AB on a line is same as vector AB cos theta। हाँ, AB cos theta का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा। यहाँ जो वेक्टर AC है इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर P, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यदि हमारा ये P हमारा अगर यूनिट वेक्टर है तो ये यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन एल लाइन के अलोंग अगर वेक्टर P हमारा यूनिट वेक्टर है तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का यहाँ पर इसी को वेक्टर ए कहेंगे। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द लाइन एल इज गिवन बाय क्या होगा, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। इंपॉर्टेंट इस तरह से यहाँ पर एक हम लिखते हूँ, उसको देखें आप। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी इज गिवन बाय, इसको याद कर लेंगे कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर क्या होगा, तो वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। ठीक है, और आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर बी बराबर कैसे निकालते हैं, वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कहें, यूनिट वेक्टर बी कहें, या वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी को तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। मेन इंपॉर्टेंट ये बात है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन होगा वेक्टर बी पर, उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। हाँ, और वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू, इस तरह से हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, स्पेशल केस को समझ लें कि यदि थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, ध्यान देंगे जब थीटा जब 90 डिग्री होगा तब क्या केस बनेगा। तो यहाँ समझिए कि जैसे ये थीटा अगर यहाँ आया तब प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, और कम आए ज्यादा आया तो थीटा प्रोजेक्शन ये हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, प्रोजेक्शन सबसे पहले इतना लंबा था, अब ये घटकर छोटा हो गया और छोटा हो गया, अब जब आएगा तब और प्रोजेक्शन को उसी तरह से एकदम से जब 90 डिग्री आएगा तब प्रोजेक्शन इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, प्रोजेक्शन 0। ठीक है, अब फिर से समझे कि कोई वेक्टर है ए
और इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पर क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये प्रोजेक्शन है, ठीक ना। यही अगर ऐसे आ गया, अब इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, तो ये प्रोजेक्शन होगा, देख रहे हैं ना। सबसे फर्स्ट में देखिए बड़ा था, जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहा है प्रोजेक्शन हमारा क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, थोड़ा और जाते हैं। अब प्रोजेक्शन देखिए घट के और कम हो, देख रहे हैं ना। पहले प्रोजेक्शन था पूरा बड़ा, अब प्रोजेक्शन क्या हो गया, और घट गया, अब प्रोजेक्शन और भी घट गया, यही तो प्रोजेक्शन है। अब और अगर थीटा अगर बढ़ाते हैं और भी ज्यादा, तब प्रोजेक्शन देखिए और भी कम हो गया, बिल्कुल से अगर 90 डिग्री पर आ जाएगा तो ये तो घटते, यहाँ से घटते, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, घटते घटते एकदम से जीरो पर होगा। ऐसा कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तब प्रोजेक्शन हमारा जीरो होगा। और एक और केस है, एक और केस मैं यहाँ बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए, ठीक है, ऐसे है। अब इधर से भी देखिए, अभी तो प्रोजेक्शन ये है, थोड़ा और बढ़ा दिए, अब प्रोजेक्शन ये आ गया, अब भी देखिए प्रोजेक्शन घट रहा है ना, फिर से प्रोजेक्शन घटा, बिल्कुल से 90 डिग्री आएगा, तब प्रोजेक्शन यहाँ भी 0 डिग्री, मतलब थीटा जब हमारा 3/2 270 डिग्री, यहाँ पर थीटा जब 90 डिग्री होगा तब, और थीटा जब 270 डिग्री होगा तब 3/2 होगा, तब प्रोजेक्शन होगा 0, ठीक है। क्या करेंगे, नोट when theta equal to 0 or 3/2, then projection of वेक्टर A is 0, तब वेक्टर A का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर एक्सरसाइज 10.3 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का हमको एंगल पता करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड √2, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा दिया हुआ है वेक्टर ए का √3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है। साथ में ये भी दिया हुआ है हैविंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6। आइए सॉल्यूशन, एंगल पता करना है, हम जानते हैं वी हैव cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय mod magnitude of vector a into magnitude of vector b। सो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हुआ है √6, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है √3 और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना। अब इसको सॉल्व करें, तो √6 को आप यहाँ से जब इसको काटेंगे तो क्या होगा, √2 बार में कटेगा, √2/2, और इसीलिए जब करेंगे तो यहाँ नीचे बचेगा हमारा √2, क्या हो जाएगा 1/√2। cos थीटा इक्वल टू 1/√2। सो और cos के टेबल में देखेंगे थीटा का वैल्यू कहाँ पर 1/√2 आता है, तब 45 डिग्री का होता है, 45 मतलब π/4। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/4, एंगल कितना होगा, π/4 होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, फाइंड द एंगल, यहाँ भी हमें एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर i - 2j + 3k एंड 3i - 2j + k। इसको हम लोग वेक्टर ए मान लेंगे और इसे हम लोग वेक्टर बी मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट वेक्टर ए इक्वल टू i - 2j + 3k and वेक्टर b इक्वल टू 3i - 2j + k।
सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, हाँ आपको हम इधर रफ कार्य बताते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, लिखेंगे आप i माइनस 2j प्लस 3k और डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3i माइनस 2j प्लस k। हम डिटेल से इसको डॉट प्रोडक्ट करके आपको बता रहे हैं। तो i को डॉट करेंगे 3i माइनस 2j प्लस k माइनस 2j डॉट 3i माइनस 2j प्लस k प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k। आगे देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ i को जब इससे मल्टी डॉट करेंगे तो क्या आएगा, 3 तो बाहर हो जाएगा, i डॉट i आएगा ना। फिर आगे माइनस 2 i डॉट j प्लस i डॉट k, ये होगा। फिर आगे नेक्स्ट क्या मिलेगा, 2j डॉट, ये 2 इंटू 3 डॉट j डॉट i माइनस 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 प्लस 2 टू जा 4 j डॉट j, और यहाँ मिलेगा माइनस 2 j डॉट k। आगे यहाँ क्या मिलेगा, प्लस 3 3 जा 9 k डॉट i माइनस 3 टू जा 6 k डॉट j प्लस इसको इसे करेंगे 3 डॉट k डॉट k। यहाँ सिंपल एकदम है, i को इससे फिर सेकेंड थर्ड, इस तरह से हमारे एक टर्म में कंप्लीट होगा। फिर सेकेंड जब यहाँ पर जाएंगे इस टर्म को, तो यहाँ पे एक एक करके पारी पारी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से आएगा। और इसके पीछे हमने आपको बताया है कि i डॉट i बराबर 1 होता है, और i डॉट j डॉट k ये सब पीछे मैं यहाँ पर नोट कर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k बराबर क्या होता है, 1 होता है। बाकी अदर सब जीरो, i डॉट j बराबर भी जीरो और i डॉट k बराबर भी जीरो, j डॉट k बराबर भी जीरो, j डॉट i बराबर भी जीरो, k डॉट i बराबर भी जीरो और k डॉट j बराबर भी जीरो। इसको ध्यान देंगे कि i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k 1 होता है, बाकी सब हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ i डॉट i तो ये है, j डॉट j देखिए यहाँ पर ये है, और k डॉट k देखिए यहाँ पर है, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 3, और यहाँ से ले लेंगे 4 और ये हो गया 3, तो फाइनल आंसर 10। समझ बात को ना, क्योंकि ये भी देखिए जीरो हो गया, ये भी जीरो, बाकी सब अदर सब जीरो हो जाएगा। तब समझने वाली बात है ये 3 कहाँ से आया, देखिए i को i से, हाँ j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैं इधर रफ में बताया हूँ। तब यहाँ पर देखिए i डॉट i वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k। क्या करेंगे, i को सिर्फ i से, ध्यान देंगे ये, ठीक ना। यहाँ i का कोफिशिएंट 3 और यहाँ i का कोफिशिएंट 1, तो 1 3 हो जाएगा 3, यहाँ जाएगा माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे तो प्लस 4, और ये 3 को 1 से करेंगे तो 3 इक्वल टू 10। ए डॉट वेक्टर बी क्या आया हमारा, 10 आया, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी हम इसे डिलीट करेंगे। ये उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट आगे वेक्टर ए का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो वेक्टर ए का हमारा ये है i माइनस 2j प्लस 3k, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो क्या मिलेगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए i क्या है, वेक्टर ए
आई माइनस टू जे प्लस 3k। तो आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट 3 का। मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत बताए हैं, पिछला चैप्टर में भी पढ़े हैं हम लोग। हाँ, तो आसान है ये, बहुत तो भारी है नहीं।